जय सिया राम। आज हम जानेंगे वैशाख माह में हमें जीवों की कैसे सेवा करनी चाहिए और कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। वैशाख मास में हमें किसे दान करना चाहिए। जीवन के सारे समस्याओं का अंत वैशाख माह में कैसे तुरंत करें। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चमत्कारी 5 वस्तुओं को घर में लाकर अपने तिजोरी में रखें जिससे माता लक्ष्मी खींची चले आए, और चमत्कारी उपाय क्या करें, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में हमें नित्य दिन अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य एवं समय के अनुसार कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए जिससे कि वैशाख मास का पूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख मास में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। पूजा पाठ, कहानी, कथा सुननी चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। यदि चाहे तो पूरे वैशाख माह में एक एक सिक्का भी निकाल कर ब्राह्मण के नाम से रखकर अंतिम के दिन दान कर सकते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन। या चाहे तो एक एक मुट्ठी चावल रोज निकालें, संकल्प करके वैशाख माह में पूरे माह जब व्यतीत हो जाए तो पूर्णिमा के दिन दान में ब्राह्मण को दे दें। ये नित्य वैशाख मास दान हो जाएगा। इसी तरह से चाहे तो पूरे वैशाख माह में या पूरे गर्मी भर में या जब समय मिले तब ही पशु पक्षियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे गाय माता हो या कोई हमारा पशु हो, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके चारे पानी का भी व्यवस्था करें या जो बन पड़े वही खिलाएं और श्रद्धा के साथ नमस्कार करें। पक्षियों के लिए चाहे तो बाहर कहीं भी चारा एवं पानी की व्यवस्था करें, नहीं तो अपने छत पे या अपने कहीं आसपास में भी पक्षियों के लिए दाना एवं पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो नित्य दिन करें या चाहे तो जब समय मिले तब करें। पशु पक्षी किसी को भी जूठे एवं सड़े हुए अन्न नहीं देना चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह पर पाप हो जाएगा। हमें अपनी ही तरह जीवों पर भी दया करनी चाहिए एवं उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। वैशाख मास में कुत्ते को भी नित्य दिन भोजन एवं पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। कुत्ते को रोटी चाहे तो सुबह में भी दे सकते हैं, नहीं तो हो सके तो शाम में ही दें। इसी तरह से गर्मियों के दिन में अक्सर पेड़ों के पास चींटियां भी अपनी बिल बनाकर बहुतायत संख्या में रहती हैं, तो चाहे तो आटा की चूर्ण बनाकर चीनी मिक्स करके पेड़ों के पास या कहीं भी चींटियों के लिए डालें, नहीं तो शक्कर भी डाल सकते हैं। चींटियों के लिए या कीड़े मकोड़े के लिए जहाँ सुविधा हो वहीं पर डाल सकते हैं। कोई मीठी वस्तु डाल सकते हैं जिन्हें चींटियां आसानी से खा जाए। चाहते हैं कि सारी समस्याओं का अंत हो तो चमत्कारी उपाय के तौर पर पूरे वैशाख माह में जितने भी बताए गए हैं पशु पक्षी, चींटी, कुत्ते को भोजन पानी की व्यवस्था करना, फिर बट, पीपल, आकड़े, बीलो वृक्ष की जल से सिंचना, पूजा करना, दीप जलाना, इतना मात्र पूरे वैशाख में कर दिया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाएगी और शीघ्र ही भाग्योदय हो जाएगा। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चमत्कारी 5 वस्तुओं को तिजोरी में रखें। पहले तो सभी सामग्री को अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के साथ पूजा में शामिल करके पूजन करें। उसके बाद ही तिजोरी में रखना है। हल्दी की गांठ और पीली कौड़ी, इसे भी तिजोरी में रखने से गजब का चमत्कार होता है। दूसरा कुबेरी यंत्र, तीसरा श्री यंत्र, चौथा चांदी का सिक्का और 5वां शंख पुष्पी के जड़। चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए और शंख पुष्पी के जड़ हो सके तो चांदी के डिब्बी में ही रखना चाहिए। हल्दी के गांठ एवं पीली कौड़ी को पीले कपड़े में ही बांधकर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने वाला चमत्कारी उपाय। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी जी को पूजन करने के बाद 108 मखाने की माला बनाकर प्रेम के साथ चढ़ाना चाहिए, यानी माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। मखाने की माला से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी और साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। दूसरा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन गुल्लर की छोटी सी जड़ स्वर्ण की डिब्बी में भरें या चांदी की डिब्बी में भरकर पहले माता लक्ष्मी जी के पास रखकर पूजन करें और पूजन के बाद अपने पास रखें या तिजोरी में रखें। ये जितने भी उपाय बताए गए हैं सब के सब अति चमत्कारी उपाय हैं। इनको वैशाख माह में एवं अक्षय तृतीया के दिन करके अपने जीवन के सारे समस्याओं का अंत जरूर करें।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।